आज तो मेरे बिल्कुल भी दिए नहीं बिके हैं। बच्चों को पटाखे मिठाई कैसे लेकर जाऊंगी? बच्चे मेरी आस देख रहे होंगे कि मम्मी पटाखे वगैरह लेकर आ रही होंगी। अब मैं उन्हें जाकर क्या जवाब दूंगी? अरे वीर, देखना जरा, ये कौन विकलांग खड़ी है तेरी गाड़ी के पास में, और इसने तो अपनी टोकरी भी तेरी गाड़ी पर रख दी है। हाँ यार, पता नहीं कौन है, अभी चलकर सबक सिखाते हैं इसे। अबे वो लंगड़ी, कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पर इस टोकरी को रखने की? और खड़ी कैसे, जैसे कि तेरी खुद की गाड़ी हो ये? साहब, ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? आप मुझसे, आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? अच्छा, तो तू हमें तमीज सिखाएगी कि हमें किसी से कैसे बात करनी है? और तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के गवार लोगों से हम ऐसी ही बात करते हैं, और इस पे टोकरी रखने की क्या जरूरत पड़ी तुझे? और तू भूल रही है क्या, ये कितनी महंगी गाड़ी है? तुम्हारे से लोगों की औकात नहीं है इसके पास खड़े होने की, और अगर इस पर एक भी डेंट आ गया ना तो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी तू। चल मेरी गाड़ी से दूर हट। भाई, आप इसको इतनी देर से समझा रहे हो, फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रहा है, और अपनी इस टोकरी को हटा नहीं रही है। साहब, मैं थक गई थी, इसलिए आपकी गाड़ी से टेक लेकर खड़ी हो गई, और अपनी इस टोकरी को मैंने आपकी गाड़ी के ऊपर रख दिया। अगर तू थक गई थी तो क्या हमारी गाड़ी पर टेक लेकर खड़ी होगी, और तेरे पास कोई भी सामान होगा तो हमारी गाड़ी पर रखेगी? अभी देखता हूँ तेरी टोकरी में है क्या। ओह, तो इस टोकरी के अंदर दिए हैं। अच्छा, तो तू दिए बेच रही है? हाँ, कहीं मेरी गाड़ी इनके वजन से पिचक तो नहीं गई है? देखता हूँ अभी, फिर बताऊंगा तुझे मैं। यहाँ रखूं। अरे, तूने तो मेरी गाड़ी पर स्क्रैच मार दी, अब मेरी गाड़ी को ठीक कौन कराएगा बता? अरे साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ स्क्रैच आई हैं? आप तो बिना वजह बात का पतंगड़ बना रहे हो। गलती करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान रही है। भाई, मैं तो कहता हूँ इसके सारे दिए फेंक दो। ठीक कहा मनु तूने, ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी लोगों की अकल ठिकाने आएगी। मैं अभी उठाकर फेंकता हूँ इसके दिए। नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत कीजिए। साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे सुबह से एक भी दिया नहीं बिका है। अगर आप दिए फेंक दोगे तो सारे दिए टूट जाएंगे। साहब, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। ये टोकरी तूने मेरी गाड़ी पर रखकर ना बहुत बड़ी गलती की है, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूंगा तुझे। ये दिए तो मुझे फेंकने ही पड़ेंगे। रुक जाओ भी, ये क्या कर रहे हो तुम? सर, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा है, क्योंकि तुम हरकत ही ऐसी कर रहे हो। ये बताओ तुम मुझे, इसकी टोकरी क्यों फेंक रहे थे? सर, इसने ना ये टोकरी मेरी गाड़ी पर रख दी थी, और आपको तो पता है कितनी महंगी गाड़ी है मेरी, अगर उस पर स्क्रैच आ जाते तो मैं क्या करता, इसलिए इसकी टोकरी को उठाकर फेंक रहा था। अरे, अगर रख भी दी टोकरी गाड़ी पर तो क्या हो गया? और वैसे भी वो विकलांग है, पैर से सही से चल भी नहीं सकती, तो इस वजह से वो थक गई होगी तो रख दिया होगा। लेकिन इस टोकरी के रखने से तुम्हारी गाड़ी पर स्क्रैच कहाँ आ गया? दिखाओ मुझे, कहाँ है स्क्रैच? सर, अगर मैं इसके साथ ऐसा नहीं करता तो फिर इसे अपनी गलती का एहसास कैसे होता? वीर, वो अपनी गलती को मान रही है। उसने बोला ना तुमसे कि उससे गलती हो गई, आगे से नहीं करेगी ऐसा, और उसके बाद भी तुम उसकी टोकरी को फेंक रहे हो। तुम्हें पता है उसमें क्या है? मिट्टी के दिए हैं। अगर तुम इनको फेंकोगे ना तो सारे दिए टूट जाएंगे। तुम्हें पता है उसके बाद इसका कितना नुकसान हो जाएगा? बेचारी इन दियों को बेच करके अपने घर का गुजारा करती होगी, और तुम उसका नुकसान करने पर तुले हो। तुम्हें किसी गरीब के साथ में ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? सॉरी सर, गलती होगी मुझसे, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा किसी के साथ। ये लीजिए अपने दिए। आगे से किसी के साथ में ऐसा करना भी मत। जाओ तुम लोग यहाँ से अब। ठीक है। और हाँ, आपको यहाँ पर दिए बेचने हैं ना, तो आराम से बेचो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरा नुकसान होने से बच गया। ठीक है, आराम से दिए बेचो। और सुनो, एक काम करो, मुझे भी दियों की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे भी कुछ दिए पैक कर दो।